हाँ जी मैडम। ये पास वाले चौक तक चलोगे? हाँ मैडम बैठिए। ठीक है। भैया बस बस यहीं रोक दो। अरे मैडम मेरे पैसे तो देते जाओ। हेलो ओ मैडम, मैडम मैडम मेरे पैसे तो दे दो। हेलो मैडम। कैसे पैसे? मैडम अभी आप रिक्शे से उतरी और मेरे पैसे नहीं दिए आपने और चलती चली गई। मैंने आपसे आवाज़ भी मारी आपको। भैया आप क्या बात कर रहे हो? मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। नहीं मैडम, आपने मुझे कहाँ पैसे दिए? आप रिक्शे से उतरी और चलती बनी, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। तभी तो मैंने आपको आवाज़ दे के रोका है। दिमाग वगैरह खराब है क्या आपका? अभी तो आपने बोला था कि मैडम आप मेरे पास खुले पैसे ही नहीं है, आप मेरे को पैसे दे दीजिए। मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। आप प्लीज याद करिए कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। अरे मैडम क्यों झूठ बोल रहे हो आप? आपने पैसे नहीं दिए मुझे, मेरे 50 रुपये हुए हैं। आप मुझे 50 रुपये दे दीजिए। आप मेरे 50 रुपये दे देंगी, मैं चला जाऊँगा और मैं 50 रुपये के लिए झूठ थोड़ी बोलूँगा। जी नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ, तो मैं दोबारा पैसे नहीं दूंगी। मैडम आप 50 रुपये के लिए इतना झिझक क्यों कर रही हो? आपसे ही तो हमारी कमाई है सारी। हम आपको छोड़ते हैं जब भी तो आप पैसे देते हो हमें, और हम 50 रुपये के लिए झूठ क्यों बोलेंगे मैडम? और मैडम आप तो अच्छी खासी दिख रही हो, अच्छे घर से दिखती हो, और आपके लिए 50 रुपये क्या मायने रखते हैं? और मैडम ये तो किराए का रिक्शा है, इसे तो हम किराए पे लेके चलाते हैं, और हम बारिश और धूप को कुछ नहीं देखते, इसी से मेहनत करते हैं। और मैडम जब भी हम कमा पाते हैं, और शाम को हमको जो भी किराया बनता है उसमें से हमको मालिक को भी देना पड़ता है, नहीं तो मालिक गुस्सा करता है। सुन मेरी बात, जो तू मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है ना, तू जानता नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। तू सोच, अगर मैंने यहाँ पर चिल्ला दिया खड़े होके कि ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो लोग तेरे साथ में क्या हश्र करेंगे, तेरे को पता भी है? यहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना, मार मार के ना तेरे चीथड़े कर देंगे। अगर मैंने लोगों को ये बोल दिया ना कि ये मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है, गलत टच कर रहा है, या फिर इधर उधर हाथ लगा रहा है, तो सोच तेरे साथ में क्या होगा। तुझे पता नहीं है। इससे अच्छा है कि तू यहाँ से अपना ये रिक्शा उठा और चलता बन, नहीं तो तू और तेरा रिक्शा दोनों यहाँ पर टूटे हुए मिलेंगे। मैं तुझे कोई पैसे वैसे देने वाली नहीं हूँ, और मेरा पीछा मत कर। मैडम मैंने आपके साथ बदतमीजी कब करी? आप मेरे ऊपर इतना इल्जाम लगा रही हो, और मैं तो अपने हक के ही पैसे मांग रहा हूँ। इसी से सारी हमारी कमाई है, और आप हमें ऐसे बदनाम करोगी तो हमारा तो काम करना दुश्वार हो जाएगा। मैं तो रिक्शा भी नहीं चला पाऊंगा फिर आप ऐसे करोगी तो। और मैडम मैंने तो अपने हक के पैसे ही मांगे हैं, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी मेरे हक के तो बहुत समस्या हो जाएगी मैडम। और आपको अगर ऐसे ही करना था तो आप पैदल ही आ जाती, मेरे रिक्शे से क्यों आए आप? आपने मुझे बोला मेरे को वहाँ तक छोड़ दो, मैंने आपको यहाँ तक छोड़ दिया, और इसमें बदतमीजी कहाँ से हुई मैडम? एक तो मैंने यहाँ पे आपको छोड़ा और ऊपर से आप मेरे पैसे भी नहीं दे रही हो। अगर मैडम आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन आप ऐसे बदनामी कर रही हैं, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे बदनामी करेंगे तो हमारा रिक्शा चलाना दुश्वार हो जाएगा, हम रिक्शा भी नहीं चला पाएंगे, और ना ही कोई हमारे रिक्शे में बैठे है। कम से कम मैडम हमारी बदनामी तो मत कराइए झूठ झूठ बोल के। आप तो अच्छे घर की लग रही है मैडम, और 50 रुपये के पीछे ऐसा क्यों कर रही हैं? अबे साले, हाँ हूँ मैं अच्छे भले घर की लड़की, तो मैं क्या तेरे ऊपर सारी जायदाद उड़ा दूं? सुन, तू अपनी औकात में रह। रिक्शा वाला है ना, रिक्शा वाला बन के रह। तू अपनी औकात में दिखा, अपनी औकात में रह। और मैंने अगर बदतमीजी कर दी ना, तो तुझे खुद भी नहीं पता कि तेरे साथ क्या हो सकता है। तू बस एक कोने में बैठ के रोएगा, बस रोएगा, और तू बस यही सोचेगा कि मैंने इससे पंगा क्यों ले लिया। कोई बात नहीं मैडम, आप 50 रुपये नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, भगवान कहीं ना कहीं निकाल ही देगा ये 50 रुपये। अबे गवार रिक्शा वाले, तू मेरे साथ बदतमीजी करेगा? बदतमीजी करेगा मेरे साथ? बदतमीजी करेगा क्या? हाँ अभी बताती मैं तुझे, रुक अभी बताती। जब मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी ना, तेरी औकात पता चलेगी, जेल में जाएगा तू। रुक जा अभी। मैडम मुझे ऐसे क्यों मार रही हो आप? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जब मैं तेरे पुलिस को बुलाऊंगी ना, जब पता चलेगा तेरे को। पैसे चाहिए ना, अभी बताती तुझे, रुक। पैसे ही मिलेंगे तुझे, और अभी बताऊंगी तू मेरे साथ में क्या बदतमीजी कर रहा था। रुक अभी कॉल मिला रही हूँ। मैडम ऐसा मत करो प्लीज, मैडम पुलिस को मत बुलाइए मैडम। अभी बताती हूँ मैं तुझे, वो तो तुझे अभी पता चलेगा, अभी आने तो दे। अब तू देख तेरे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाती हूँ और फंसाती हूँ। देखिए मैडम, आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपने मेरी बेइज्जती करी, ठीक है, मगर पुलिस को मत बुलाइए मैडम। आपने अगर पुलिस को बुलाया तो मुझे झूठे केस में फंसा देगी मैडम। अगर आपको मेरे पैसे नहीं देने तो मत दीजिए मैडम, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आपने अगर पुलिस को बुला दिया तो पुलिस तो मुझे ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी, और यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। कौन मेरी जमानत कराएगा मैडम? मैं गरीब आदमी हूँ, थोड़ा तो समझो मैडम। अब तू रुक, अब तो तू गया। मैडम आपने एक तो ऊपर से पैसे नहीं दिए मेरे, और आप ऐसे कर रही हो। एकदम चुप। हेलो, हाँ जी सर, ये रिक्शा वाले ने ना मेरे को बहुत परेशान कर रखा है 50 रुपए के लिए, और मैंने ना इसको पैसे दे चुकी हूँ मैं। अब मुझे कोई सुनसान जगह पे इसने उतार दिया है, और ऊपर से मेरे साथ में छेड़खानी कर रहा है। सर पीछे वाला रोड है ना, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, इसने मेरे को वहां पर छोड़ा है। जी आप अभी आइए। हाँ जी सर ठीक है, आ जाइए।
अब तू गया। मैडम आपने ये क्या कर दिया मैडम, आपने तो मुझे फंसा दिया और पुलिस आ जाएगी तो मुझे ले जाएगी और मेरा क्या होगा मैडम। आपने मेरी बेइज्जती करी, मुझे थप्पड़ मारा, मैं जा तो रहा था मैडम। कोई बात नहीं, आपको 50 रुपये नहीं देने, आपको 50 रुपये नहीं देने थे तो मत देती मैडम, पर आपने पुलिस को बुला के बहुत गलत कर दिया मैडम। मेरा क्या होगा मैडम, मुझे जेल में डाल देगी पुलिस। हम गरीब आदमी हैं मैडम, इसी से घर चलाते हैं अपना, इसी से सारा गुजारा करते हैं। तूने जो मेरे साथ में बदतमीजी करी है ना, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। अब मुझे नहीं पता, हाँ नहीं दिए मैंने तेरे को पैसे और मैंने की है बदतमीजी। अभी ये पुलिस आ रही है और अगर मैंने पुलिस के सामने रो दिया तो तेरी तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद है। और तू सोच ले, अब मैं तो थोड़ा सा रोऊंगी, पुलिस वाले मेरे फेवर में आ जाएंगे और तू गया जेल के अंदर और मैं बोलूंगी कि इसने मेरे को यहाँ पर छोड़ दिया, मेरे को अकेले जगह पे लेके आ गया, इसने मुझे इधर टच करा, इधर टच किया, बैड टच किया। बेटा तू तो गया और तेरे साथ में क्या होगा ना वो तो तू खुद भी नहीं जानता। और मुझे हाथ पकड़ के पता नहीं कौन सी जगह पे लेके जा रहा था। तुझे तो अब कोई भी नहीं बचा सकता। अब सोच ले तेरा क्या हाशर होने वाला है। मैडम ये क्या कर दिया आपने, पुलिस वाले भैया को बुला के, आप उनको बोल के मना कर दीजिए वो ना आए, आपने बुला दिया, दिक्कत हो जाएगी मैडम। मेरा रिक्शा बंद कर देंगे वो सारे और इसी से सारी कमाई है मैडम। आपको 50 रुपये नहीं देने तो मत दीजिए मैडम, यही हमारी रोजी रोटी है मैडम। आप जानती नहीं है वो कितने बुरे होते हैं, वो आएंगे और मुझे मारेंगे और मेरा रिक्शा भी बंद कर देंगे मैडम। आपने मुझको हाथ उठाया मैडम, मैंने जब भी कुछ नहीं बोला, आपने मेरी बेइज्जती करी, मैंने जब भी कुछ नहीं बोला। अब आप पुलिस को बुला रही हैं, वो तो मुझे जेल में बंद कर देगा और मुझे बहुत मारेंगे मैडम, और मेरा रिक्शा भी बंद कर देंगे, फिर मेरा काम धंधा भी सब बंद हो जाएगा मैडम। आप उन पुलिस वाले भैया को मना कर दीजिए, मैं कभी नहीं दिखूंगा आपको यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। आपको पैसे नहीं देने मत दीजिए। नहीं बेटा, अब तो पुलिस आके ही रहेगी। तेरे को पैसे चाहिए था ना, अब पुलिस ही तेरे को पैसे देगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उनको मना कर दीजिए। हाँ जी मैडम, आपने फोन किया था? देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है, झूठे केस में फंसा रही है मैडम। अरे तू चुप हो जा, तेरे से बात कर रहा हूँ तो चुप रहे। आप बताइए मैडम क्या हुआ? सर मैंने कुछ नहीं करा, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अरे तू चुप रहे, बोल दिया ना, मैडम से बात करने दे। बताइए मैडम क्या हुआ? हाँ जी सर, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ये इंसान ना सर, मैंने ना इस इंसान को बोला कि भैया मुझे ना बाईपास तक छोड़ दो, और इसने ना मेरे साथ बदतमीजी करी और यहाँ पर लेके आ गया मुझे सुनसान एरिया में। मुझे तो पता ही नहीं है इस रास्ते के बारे में सर। मेरे को ये इस सुनसान रास्ते में लेके आया और मैंने देखा कि ये रास्ता तो मैं जानती ही नहीं हूँ, और मैंने इसको बोला भैया मुझे यहाँ नहीं आना था, मुझे बाईपास जाना था, लेकिन इसने मेरे को यहाँ लेके आया और फिर बैड टच करने लग गया मेरे को, कभी इधर टच कभी इधर टच, और मुझे जाने नहीं दे रहा, मेरा पीछा कर रहा है और मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है मैडम, ये मैडम वो, और मुझसे ना गंदी गंदी बातें करने लग गया और मुझे जाने नहीं दे रहा। बोले मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा अपने घर पे। ये कोई बात होती है क्या? मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हैं और मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रही हैं? अबे वो इधर देख के बात कर। क्यों बे, मैडम को छेड़ रहा था तू? दिन दहाड़े तू लड़कियां छेड़ रहा है? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कर रहा सर। अबे तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है, ठीक है? मैडम झूठ बोलेंगी या तू झूठ बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। सर मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या? आप मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्या? ये बंदा झूठ बोल रहा है ये। अबे तू अपनी हालत देख और मैडम की हालत देख। पता नहीं सर इसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, और मैं पता नहीं कैसे फंस गई इसके चंगुल में। बस इतना सा बोला था कि मेरे को बाईपास छोड़ दे, लेकिन ये इस जगह पे लेके आ गया। सर मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तो सही रास्ते से लेके आया था मैडम को, ये मैडम झूठ बोल रही हैं। क्यों बे, रिक्शा चलाने की आड़ में ये सब गंदे काम करता है तू? मैडम आप ऐसे क्यों कर रही हैं मैडम? मैंने तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सर को सच सच बता दीजिए। नहीं सर, मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये मेरे पीछे से। साहब आप ही एक बात बताइए, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे रिक्शे में कौन बैठेगा? अबे तेरे रिक्शे में बैठे या ना बैठे, तेरे रिक्शे में कोई बैठने लायक ही नहीं रहेगा। आज ही तेरा रिक्शा बंद होगा। सर मैं आपके सर हाथ जोड़ता हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अबे ओ चल, दूर होके बात कर, दूर होके बात कर। मैडम आप सर को बताइए ना, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, सच सच बता दो सर। ना मैंने आपके साथ बदतमीजी करी, ना मैंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आप सच सच बता दो। आपने जहाँ मुझे बोला था मैंने वहीं छोड़ा, और आपने मेरे पैसे भी नहीं दिए, ये भी बता दो सर को। शांत रह, चल आप बताइए मैडम क्या करना है इसके साथ? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आप इसके साथ कुछ भी करिए, लेकिन इसको खुला मत छोड़िए। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ और भी कुछ कर सकता है आगे जाके। आप आपको जो करना है वो करिए, मेरा पीछा छुड़वाइए, इससे मैं जा रही हूँ। अबे तुम्हारे जैसे लड़कों के चक्कर में ये लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं डर के मारे। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? सर आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अबे तू शक्ल से चोर लग रहा है, आपके इसने पैसे तो नहीं छीने कुछ? मैडम आप ऐसा क्यों बोल रही है, आप सर को समझाइए ना। नहीं नहीं, इसने बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ में, बैड टच कर रहा था, इधर टच कर रहा था, कभी कहीं। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैडम को तो मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा है, आप इनसे पूछ लीजिए ना, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी करी है, कुछ भी नहीं किया मैंने सर। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आप ही बताइए ना। ये झूठ बोल रहा है, इसने ही मेरे साथ में बदतमीजी कर रही है और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ की होगी।
मैडम झूठ क्यों बोलेंगी? तेरा दिमाग खराब है, बराबर झूठ बोला जा रहा थी देर से। हाँ वे, सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैडम झूठ बोल रही हैं। ऊपर से तू जवान लड़ा रहा है, जवान लड़ा रहा है, ऊपर से जवान लड़ा रहा है, बदतमीजी करेगा है, बदतमीजी करेगा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, ये मैडम झूठ बोल रही है और पैसे देने के चक्कर में ही इन्होंने झूठा केस में फंसा दिया। और सर मैं तो अपने हक के पैसे मांग रहा था सर, और इन्होंने आपको कॉल करके झूठा मुझे फंसा के आपको बुला लिया। सर मुझे जाने दीजिए सर। कितने पैसे हुए मैडम इसके? 50 रुपए थे सर। अबे 50 रुपए के लिए क्या मैडम झूठ बोलेगी? और इनकी हालत देख के लग रहा है मैडम 50 रुपए नहीं दे पाएगी। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। देख वैसे ही आज बहुत गर्मी है और मेरा दिमाग हो रहा है बहुत गर्म। अबे तुम जैसे लड़कों को ना मेरे को अच्छे से उतारना आता है। अबे शकल से ही चोर लगते हो तुम। ये देख क्या है, ये बाल, ये दाढ़ी, क्या है ये? अबे क्या हुलिया बना रखा है, और तुझे लगता है मैडम तेरे 50 रुपए मारेगी? मैडम इसने कोई चोरी वगैरह तो नहीं करी तुम्हारी? नहीं नहीं सर, इसने चोरी नहीं करी है। अबे तू दिन दहाड़े लड़कियां छेड़ रहा है, तेरे को कोई पुलिस वालों का डर नहीं है? कोई खौफ नहीं है तेरे को पुलिस वालों का? साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगा साहब, मैं और ऐसा क्यों करूँगा साहब मैं? क्यों करेगा? क्यों करते हैं लोग? सालो अकेली लड़की देखी नहीं, जल्दी उसका पीछा करने। मैडम आप सर को समझाइए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैडम? मैडम आप बताइए इसका क्या करना है? इसको अभी थाने में ले जाके ये तो बंद होगा और इसका रिक्शा भी बंद होगा। इन सालों को ले जाके बहुत मारूंगा। मैडम ऐसा मत कीजिए प्लीज़ मैडम, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, यही मेरी रोजी रोटी है मैडम। नहीं नहीं सर, जाने दीजिए, कोई रिपोर्ट मत लिखवाइए, क्योंकि मेरे घर में इज्जत है मेरी। मैं ये थाने वाने के चक्कर नहीं काट सकती, और मेरे घर वालों की भी कोई रेपुटेशन है, और मेरे घर के आसपास के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में। आप जाने दीजिए इससे। अरे मैडम आप टेंशन मत लिए, ठीक है? पुलिस वाले जितने भी पुलिस वाले हैं आपके साथ हैं, ठीक है? और उसको ये लगता है कि बाद में अगर अकेले मिलोगी तो आप छेड़ेगा, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। और इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी दोबारा से ये काम करे। इसको अगर ऐसा लगता है ना कि ये दोबारा कर लेगा, इससे पहले ना इसको लात घुसंडी की मशीन में डाल के ना इसका कीमा बनवा दूंगा मैं। नहीं नहीं सर, अगर मेरे घर वालों को इसके बारे में पता चल गया ना, वो मेरा निकलना बंद कर देंगे घर से और मेरी जिंदगी हराम कर देंगे। इसलिए प्लीज आप जाने दो इसे। घूर कैसे रहा है? घूर क्यों रहा है मैडम? घूर क्यों रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी इनके साथ। अरे आप बताइए मैडम, इसको जेल लेके चलते हैं। नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसको जाने दीजिए। और मेरे घर वालों को पता चलेगा तो बहुत बतंगड़ बना देंगे वो बात का। आपने इसको थप्पड़ उप्पड़ मार के सजा दे देना, इसके लिए वो बहुत है। आप प्लीज इसको जाने दीजिए बस। देखिए सर, इसकी वजह से मेरी लाइफ ना खराब हो, बस इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसको समझा दीजिए कि आगे से कोई भी लड़की मिले उसके साथ ऐसा ना करे, और इवन अगर मैं भी मिलती हूँ ना तो मेरे साथ भी कोई ऐसी बदतमीजी ना करे। अरे मैडम आपको इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टेंशन मत लो। आप बताओ आपका घर कहाँ, या तो मैं छोड़ देता हूँ या तो आपकी कैब वगैरह करा देता हूँ। नहीं नहीं सर, आगे ही थोड़ी आगे जाके मेरा ही घर है, मैं चली जाऊंगी। कोई नहीं, आप जाइए, मैं इसको देख लूँगा, जैसा होता है मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कॉल करने पे आ गए। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। हाँ वे, क्यों वे, क्या हरकत थी तेरी? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 50 रुपये मैडम ने मुझे नहीं दिए और मुझे तो ऊपर से मारा भी और मुझे जाने भी नहीं दिया। सर उसने झूठा केस में फंसा दिया मुझे सर, आपको बुला के। एक तो उन्होंने भी मारा और मेरी बेइज्जती भी करी, और आपने भी मुझे मारा। हम सर जो भी काम करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं पैसे भी नहीं देते हमारे। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। अरे लग तो मुझे यही रहा है कि तू सच बोल रहा है, बट इसमें किसका कहना माना जाएगा? उसी का तो माना जाएगा। मैं सर बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैंने मैडम को टच नहीं करा सर। अबे तेरी गरीबी का रोना मैं रोऊं क्या? सुन मेरी बात, आज के बाद अगर रिक्शा चलाने की तो बहुत दूर की बात है, अगर मुझे इस इलाके में दिख भी गया ना, इतने लठ बचाऊंगा ना तुझ में कि तू याद रखेगा। देख सुन मेरी बात, कानून में ना सिर्फ लड़कियों की मानी जाती है, ठीक है? तूने कुछ किया हो या ना किया हो, ठीक है? लड़कियों का माना जाता है जो भी माना जाता है। ठीक है साहब। जो आज किया है ना तूने, वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छे से समझाना आता है। अगर दोबारा किया ना तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब निकल यहाँ से। ठीक है साहब, आज के बाद मैं कभी ऐसा ही नहीं करूँगा। चल निकल यहाँ से, देख क्या रहा है, और दोबारा दिख मत जाइए यहाँ पे। चल निकल। बताओ यार, पुलिस वाले ने भी भरोसा नहीं किया, उस मैडम ने भी नहीं किया। मैडम ने मुझे बहुत जलील किया, ऊपर से मेरे को मारा भी, मेरे पैसे भी नहीं दिए। कैसे कैसे लोग हैं, 50 रुपए के चक्कर में कोई किसी को इतना जलील कैसे कर सकता है? बताओ, इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रही। 50 रुपए के चक्कर में मेरा जीना दुश्वार कर दिया। बताओ मैं क्या करूँगा? पैसे नहीं देने थे तो नहीं देती,
लेकिन उन्होंने मेरे को जलील कर दिया, बदनाम कर दिया। मेरा तो कमाना धमाना सब दुश्वार हो गया। मैं कैसे कमाऊँगा? अगर पुलिस वाला मेरा रिक्शा जेल में डाल देता और मुझे भी डाल देता तो मैं क्या मुँह दिखाता अपने घर वालों को। चलो कोई नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा, पछताएगी एक दिन। अरे फोन आ रहा है, ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, क्या? किसने करी है? पुलिस कंप्लेंट किसने करी है मेरे खिलाफ? अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं। ये जरूर इस रिक्शे वाले का काम है और उसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करवाई होगी। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आई हाय मेरा सर। अरे अनामिका, तुम किधर जा रही हो? अरे यार, मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट करवा दी है, मुझे देखने जाना पड़ेगा। अरे कोई नहीं, वो बाद में देख लेंगे। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो अभी। मुझे जाना पड़ेगा, मैं ठीक हूँ, मैं आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कहाँ है ये बंदा? ये यहीं चलाता है रिक्शा, लेकिन आज मुझे ये दिख भी नहीं रहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये इसने मेरी कंप्लेंट करी है। अगर ये मुझे मिल गया ना, इसको छोड़ूंगी नहीं। एक तो ये मेरे सर का दर्द, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया था इसको, लेकिन इस बार ना इसका कुत्ता बना के छोड़ूंगी। इसने बहुत सर पे नाच रहा मेरे, बताती हूँ इसको मैं। मेरी शराफत का फायदा उठा रहा है, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। चक्कर क्यों आ रहे हैं मेरे को? क्या हो गया अचानक से? अरे ये कौन पड़ा हुआ है रास्ते में? ये तो वही मैडम है जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए थे। आज तो मैं पानी भी नहीं लेके आया, गाड़ी में पानी भी नहीं है। एक काम करता हूँ, इनको लेके चलता हूँ उठा के अपनी गाड़ी में। ये कहाँ से गले आफत पड़ गई? उस दिन तो पुलिस से पिटवा दिया था इसने मुझे, आज कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। जहाँ जाता हूँ वहीं मिल जाती है। फिलहाल तो एक काम करता हूँ, ये मुसीबत में इसको इसके घर छोड़ देता हूँ। पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो देखता हूँ आगे क्या होता है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं कह रहा था इसको अभी तक होश नहीं आया है, जब से बेहोशी पड़ी है। एक बार आप आके देख लो। हाँ, जो आपने दवाई मेरे को बताई थी वो मैंने दवाई दे दी थी इसको, पर अभी तक इसको होश ही नहीं आया। आप एक बार आके देख लेंगे क्या? और डॉक्टर साहब आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, अभी तक इसको होश नहीं आया है। एक बार आप आके चेक करिए। ठीक है, जल्दी आ जाइए प्लीज़। मैंने इसको मना भी करा था बाहर जाने के लिए, फिर भी पता नहीं क्यों बाहर चली गई। वो तो भला उस इंसान का जो इसको घर तक छोड़ के चला गया, वरना पता नहीं इसके साथ क्या ही होता। अरे मैं यहाँ पर आराम से। मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे क्या हुआ था? मैंने तुमको मना करा था ना बाहर जाने के लिए, क्यों गई थी तुम बाहर? मैं तो उसको जानता नहीं, पर भला उस आदमी को जो तुमको यहाँ पर छोड़कर चला गया, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। मुझे छोड़ के चला गया था? कौन था? मेरी कोई फ्रेंड थी? नहीं, तुम्हारी फ्रेंड नहीं थी वो, कोई आदमी था वो जो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया था। मैंने उसको पहली बार ही देखा है, तो काफ़ी अच्छा इंसान था जो तुम्हें यहाँ छोड़ गया, वरना तुम्हारी तो हालत नहीं थी यहाँ तक आने की। ऐसा कौन इंसान है जो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी और जो मुझे यहाँ पर छोड़ के भी चला गया? तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी, वो तुम्हारे को यहाँ पर छोड़ कर गया। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तो किसी और ने फ़ोन उठाया था, तो उसने बताया ऐसे ऐसे लेडीज़ बेहोश पड़ी यहाँ पे, तो उसने मेरे से एड्रेस पूछा, तब वो तुम्हारे को यहाँ पे लेकर आया है। रुको, वो मेरे को अपना नंबर दे के गया था, मैं उसको एक बार फ़ोन मिलाता हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, आप अभी इसको छोड़ के गए थे यहाँ पे, आप वापस आ सकते हो? वो आपके बारे में जानना चाहती है कि कौन मेरे को यहाँ छोड़ कर गया था। आप एक बार आ सकते हो? ओके, आ जाइए।
आ रहा है, मेरी उससे बात होगी, वो आ रहा है, घर पे ही आ रहा है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया था तुम्हें। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यही है वो जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ कर गया था। कितना बदतमीज इंसान है, तुम्हें पता भी है? क्या कह रही हो उनके बारे में तुम? अगर ये इंसान वहाँ नहीं होता ना तो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होता। ये तुम्हारे को घर तक लेकर आया, ये तुम्हें रोड से उठा के घर तक लेकर आया और तुम्हारी जान बचाई, और तुम इसी के बारे में इतना गलत गलत कैसे बोल सकती हो? इसने कोई मेरी जान वान नहीं बचाई है, इसी ने मेरे को पुलिस कंप्लेंट करी थी। और मैं इसके साथ रिक्शे में जा रही थी, मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था और कितनी छेड़खानी कर रहा था। और तुमने इसको यहाँ पर घुसने भी कैसे दिया? इसको भगाओ यहाँ से, मेरी तबीयत वैसी खराब है और खराब हो जाएगी इसको देख के। ओह, 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, चल निकल मेरे घर से यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने के लिए? तुम इसको निकाल रहे हो या मैं पुलिस बुला के इसको यहाँ से निकलवाऊं? बस बहुत हो गया अब। जो इंसान तुम्हारी जान बचा के तुम्हें लेकर आया और तुम उसके बारे में इतना कुछ कैसे बोल सकती हो? और इसने मेरे को खुद तुम्हारे बारे में बताया। तुमने इसके 50 रुपए भी खा लिए और तुमने गलत गलत इल्ज़ाम भी इसके ऊपर लगा दिया। और यहाँ तक कि कंप्लेन इसने नहीं करी है, तुमने खुद कंप्लेन करी थी। पुलिस वाले को बुला के पिटवाया और उसके पैसे भी नहीं दिए, और एक तो बदतमीजी भी करी उसके साथ। और ये इंसान खुद गरीब हो, कितनी मेहनत करता है, रिक्शा चला के इतनी मेहनत करके कमाता है, और तुम इसके साथ क्या करी? उसके तुमने पैसे भी नहीं दिए। शर्म आनी चाहिए तुमको। किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुमने उसके पैसे तक मार लिए, बताओ। और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कर सकते हो किसी गरीब के साथ। और तुम 50 रुपए के लिए मरी जा रही हो, इसी ने तुम्हारी जान बचाई। तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था इसके साथ में। और जो भी मैंने किया उसके लिए सॉरी। और हाँ, गलती मेरी थी कि 50 रुपए के चक्कर में मैंने तुम्हें इतना जलील किया और पुलिस वाले को भी बुला लिया। सिर्फ एक 50 रुपए के चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, और फिर भी तुमने मेरी जान बचाई और मेरे घर तक तुमने छोड़ा सेफली। तुमने मेरी जान नहीं बचाई, तुमने मेरी इज्जत भी बचाई है। और आजकल के टाइम में ना ऐसे लोग नहीं होते हैं जो लड़की की इज्जत करना जानते हो और सेफली उनको घर पहुंचाना जानते हो। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैंने तुम्हारे 50 रुपये लिए थे ना, उसकी जगह मैं तुम्हें 500 रुपये दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ में। और इसने मेरे को सब कुछ बता दिया है। ये चाहता तो तुमसे बदला ले सकता था, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसने अपनी इंसानियत दिखाई, तुम्हारे को यहाँ घर पे सेफ ला के छोड़ा। और आज के टाइम में कौन ही किसी की मदद करता है? आज के टाइम में सभी सिर्फ फ़ायदे उठाने चाहते हैं, और लड़कियों को खास करके। इसने फिर भी तुम्हारी मदद करी। कोई बात नहीं मैडम, हम तो शरीफ लोग हैं, हम दूसरों की मदद करना जानते हैं। कोई बात नहीं, आपने मेरे 50 रुपये नहीं दिए, तुमने मेरी बेइज्जती करी, और मैंने जब भी कुछ नहीं कहा तुमने पुलिस वाले तक को बुला दिया, और ऊपर से मुझे पिटवा भी दिया। और तुम्हें मैंने रोड पे पड़ा हुआ देखा तो तुम्हारी मैंने मदद कर दी। ये हमारे संस्कार है मैडम, किसी की मदद करना। मैडम, मैं चाहता तो आपको वहीं पे छोड़ सकता था और अपना बदला भी ले सकता था, मगर मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आ गया अपने रिक्शे में। मैडम, हम नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, और दुनिया तो वैसे भी सबके साथ बुरा कर रही है। और अगर मैं तुम्हें वहाँ पे वैसे ही छोड़ देता और तुम्हें लेके नहीं आता तो मैं भी इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता। मैडम, हम मेहनत करना जानते हैं, हम मेहनत का पैसा खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मजाक बनाते हैं उन लोगों का और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। सबको जीने का हक है मैम, और सबको आज़ादी चाहिए होती है, सबका अधिकार है कि वो अच्छे से रहे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, और आगे से ना मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। अरे कोई बात नहीं मैडम, माफ़ तो मैंने तुम्हें उस दिन कर दिया था और माफ़ी की बात वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज के बाद आप किसी के साथ ऐसा मत करना, उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाना और ना उसे बेइज्जत करना। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, आगे से मैं कभी ऐसे नहीं करूँगी। और कभी आपको ज़रूरत पड़े हमारी हेल्प की तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं ना तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने ये सब जो किया पैसों के लिए नहीं किया, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। और मैडम, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी भी मदद करता, चाहे वो कोई जानवर क्यों ना होता। ये तो इंसानियत की बात होती है। तो बस मैम, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आगे से हर किसी की इज्जत करना और सबकी मजबूरी समझना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, अपने जो रिक्शे के पैसे वो तो लेते जाओ। नहीं मैडम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आगे से किसी का हक मत मारना। देखा, वो गरीब भले लेकिन उसका दिल कितना अमीर है। उसने तुमसे पैसे भी नहीं लिए, और एक तुम हो जो पैसे का इतना घमंड करती हो। इतना घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर तुम्हारे साथ चाहता तो पता नहीं क्या क्या कर सकता था, लेकिन उसने तुम्हारी हेल्प करी, घर छोड़ा, तुमने उसके साथ क्या करा। तो आगे से ऐसा कभी कुछ मत करना, और इसके साथ क्या, किसी के साथ भी कुछ मत करना, कभी भी पैसे का घमंड मत दिखाना। तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हुई है, मैं आगे से इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लेकर आता हूँ, ठीक है?